जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि इसके पहले वाले क्लास में हम लोग पार्ट 2 तक कर लिया था। हम लोग का थर्ड चैप्टर चल रहा है एक समान गति। देखिए यहाँ पे, तो इसके बाद हम लोग आज उसके आगे वाले टॉपिक करने वाले हैं। हम लोग चाल पढ़ लिए थे। लोग चाल का कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। वही ऑब्जेक्टिव को इस भाग में कवर करेंगे लोग, प्लस चाल के प्रकार कितना होता है इसको बहुत विस्तार से जानेंगे लोग। तो आप लोग पूरा वीडियो में लास्ट तक बने रहें और इसको अपने साथ बैठ करके नोट्स बनाएं, क्योंकि नोट्स बनाने से बातें याद होती है। और प्लस नोट्स बनाइएगा तो वो आपको बहुत फ़ायदा करेगा। कभी भी रिवीजन आप डाल सकते हैं, नहीं तो मैसेज करें, व्हाट्सएप नंबर जो नीचे चल रहा है हम उस पर आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे चाल एक अदिश राशि। ये क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा बार पूछा गया कि चाल कैसा राशि है, तो चाल एक अदिश राशि है, क्योंकि अदिश राशि वैसा होता है जिसमें परिमाण होता है प्लस दिशा नहीं होता है, इसीलिए उसको अदिश राशि बोला जाता है। जैसे कोई भी चाल होता है, कोई भी चाल चाल होता है, 4 प्रकार का होता है, आगे हम बताएंगे आपको। तो कोई भी चाल में दिशा नहीं होता, इसीलिए उसको बोला जाता है अदिश राशि है। परिमाण होगा कि 40 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से चल रहा है, तो जो 40 यहाँ पे दिख रही है उसका परिमाण हो गया। लेकिन इसमें दिशा थोड़ी बता रहा है कि किस दिशा में चल रहा है, ठीक है ना। ये दिशा इसका नहीं होता है। वस्तु की गति को दिशा में व्यक्त नहीं कर सकता, यानी जो चाल है दिशा में व्यक्त नहीं कर सकता, इसीलिए उसको कैसा राशि बोलते हैं, अदिश राशि। सदिश राशि वो होता है जिसमें दिशा भी होता है और परिमाण भी होता है। अदिश राशि वो होता है जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। समझ गए लोग ये बात। उसके बाद जानते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है कि चाल कैसा राशि है। इसका मान शून्य अथवा धनात्मक हो सकता है तथा कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। ये बात तो सबको जानता है, चाल का मान कभी ऋणात्मक थोड़ी होता है। जैसे बोलेंगे कि आप -40 नहीं दिख रहा है भाई, देखिए यहाँ पे -40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रही है। ये माइनस कहाँ से आ गया, माइनस क्या कर रहा है इसमें, ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। माइनस में चाल नहीं हो सकता है, प्लस में होगा। क्या चाल कभी जीरो हो सकता है, मान लीजिए कोई नहीं दिख रहा है, चाल कभी जीरो हो सकता है। जैसे गाड़ी चल रहा है, ठीक है, तो कहीं पर रुक जाएगा तो उसका चाल माना जाएगा जीरो है, लेकिन माइनस में चाल कभी नहीं हो सकता। वही बात यहाँ पे है, इसका मान शून्य अथवा धनात्मक हो सकता है तथा कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। अब देखिए मात्रक, चाल का मात्रक क्या होता है। चाल का मात्रक पहले ये जान लीजिए, चाल का फॉर्मूला ये होता है। देखिए इसके पहले वाले वीडियो में सब बताए थे, जो भाई नहीं देखे जाकर उसको देख लीजिएगा, तब आपको पूरा समझ आएगा। ये एक टॉपिक कराया जा रहा है आपको, जिससे एग्जाम में भर की क्वेश्चन आएगा इससे, ठीक है ना, कोई भी चीज़ छोड़ा नहीं जाएगा। देखिए मात्रक जानते हैं, तो मात्रक किसका होता है, पहले इसका फॉर्मूला से मात्रक कैसे निकाला जाता है। देखिए दूरी बटा क्या होता है, समय, यही ना होता है जी चाल का। तो दूरी को किससे मापते हैं, दूरी को किससे मापते हैं, दूरी को मापते हैं मीटर से, और समय को किससे मापते हैं, सेकेंड से मापते हैं। निकल गया इसका मात्रक, ये होता है इसका एसआई मात्रक। कैसा मात्रक, एसआई मात्रक। लेकिन सीजीएस कभी कोई पूछ लेता है, ठीक है, तो दूरी सीजीएस में, सीजीएस छोटा सा मात्रक होता है ना, तो दूरी का मीटर होता है एसआई है। लेकिन सीजीएस अगर कोई पूछेगा आपसे, सीजीएस कोई पूछेगा तो मीटर के बदले सेंटीमीटर लगा देना, क्योंकि सीजीएस छोटा होता है। कोई भी चीज़ को अगर ये मीटर से मापा जा रहा है तो एसआई या सेंटीमीटर से मापा जाएगा तो सीजीएस है, लेकिन बात दोनों दूरी का है और सेकेंड का सेकेंड होता है। ये होता है एसआई, और यहाँ पे छोटा सा मैं लिख देता हूँ सीजीएस, दिख रहा है ना, ठीक है। तो ये दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर बटा सेकेंड, और एसआई मात्रक हो गया, सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर बटा सेकेंड, ठीक है। अगर इसको कहीं कहीं ऐसे इसको लिख दिया रहेगा मीटर और एस का पावर -1, क्योंकि नीचे है तो इसका ऊपर जाएगा तो इसका पावर माइनस में हो जाएगा। और फिर यहाँ पे आइएगा तो सेंटीमीटर और इसका एस का पावर -1, कोई दिक्कत है यहाँ पे, क्योंकि कोई भी चीज़ नीचे रहता है उसको बटा के नीचे रहता है, ऊपर ले जाता है तो उसका पावर माइनस हो जाता है। अब प्लस में रहता है तो माइनस हो जाता है, माइनस रहता है तो प्लस होता है। अब इसका बीमा का क्या बात करते हैं, बीमा। देखिए बीमा का बात करेंगे तो बीमा कैसे निकालते हैं, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मीटर है, क्या है, मीटर। तो पहले यहाँ पे देखिए थोड़ा ध्यान से, एम समझते हैं क्या हो गया इसमें, एम मीटर मत समझिएगा, एम हो गया मास यानी द्रव्यमान। अब चाल में द्रव्यमान तो होता नहीं है, इसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चाल में मीटर यानी लेंथ होता है MLT, बीमा अधिकतम MLT आता है, तो MLT। अब बताइए इसमें थोड़ा ध्यान से देखिए, है लेंथ है, इसमें मीटर है, इसका पावर 1 रख देंगे, और टी समय भी है लेकिन पावर -1 है, इसका पावर -1 रख देंगे। बात समझे यार, इसमें द्रव्यमान नहीं था तो पावर 0 रखिए, क्योंकि कोई भी चीज़ का ए का पावर 0 रहता है, इसका फॉर्मूला होता है 1। कोई भी चीज़ का पावर 0 है तो वो 1 हो जाता है, तो एम के पावर 0 है तो वो भी 1 हो जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा, लेंथ के पावर 1 और टी का पावर -1। तो देखिए यहाँ पे लेंथ के पावर 1 यानी मीटर है, दूरी है ना, लेंथ है, और टी का पावर यहाँ पे -1, ठीक है। कोई बात दिक्कत यहाँ पे आप समझ लेते हैं चाल कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखिए चाल मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। चाल मुख्यतः
4 प्रकार के होते हैं। चाल कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन कौन कौन होते हैं लिखिए आप। 1 नंबर में एक नियत चाल या एक समान चाल, नियत चाल या एक समान चाल, ठीक है। 2 नंबर में लिखिए परिवर्तित चाल। 3 नंबर में लिखिए औसत चाल। 4 नंबर में लिखिए तात्क्षणिक चाल। ये हम लोग जान गए कि चाल कितने प्रकार के होते हैं। तो चाल 4 प्रकार के होते हैं, नियत चाल, परिवर्तित चाल, औसत चाल और तात्क्षणिक चाल, ठीक है ना। अब इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग नियत चाल को पूरा बढ़िया से साफ एक एक ऐसे पढ़ाएंगे ना, एक चीज़ डाउट नहीं रहेगा, हर एक क्वेश्चन क्लियर, प्लस आपका अपने से याद कर सकते हैं आप। इसको बस देखिएगा और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा, और उसके बाद ये सबको अच्छा से समझ लीजिएगा ना। तो ये चैप्टर बस यहीं पे, मतलब इसका नाम ही एक समान गति, तो गति पे चाले पे पूरा टिका हुआ है, ठीक है ना। इसको आराम से आप लोग देख लीजिएगा, इसको नोट्स बना लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ख्याल रखिए अपना, मन लगा कर पढ़ाई करिए।